एक बात मैं बताऊंगा कि पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है। पुत्र कितना वफादार है, छोटा होता है तब तो वो वफादारी होता है, जैसे कहते वैसे ही करता है। जो कुछ चाहिए वो पापा के पास ही मिलता है तो सब कुछ मानता है और करता है। जब बूढ़े हो जाते हैं हम, तब पुत्र हमारी कितनी देखभाल करता है, कितना साथ में रहता है, कितना साथ देता है, कितना भाव प्यार देता है, वो तब पता चलता है। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है। पुत्री जब जवान हो जाती है तब पता चलता है कि वो माता पिता को कितनी वफादार रहती है, वो कितना माता पिता की बात को मानती है, या किसी के साथ भाग जाती है, कुछ भी कर लेती है। वफादारी का पता जवानी में चलेगा। पुत्र की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, पुत्री की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है। पत्नी बीमार होती है तब पति की वफादारी का पता चलता है। एक कहानी हमारे गुजरात में तो मैंने कई बार कही है कि एक 80 साल के बुजुर्ग पति थे और एक दिन उसका अंगूठा कट गया था। ड्रेसिंग कराने के लिए अस्पताल गए थे। डॉक्टर को आने में थोड़ी देर हो गई तो दादा ने कहा कि साहेब थोड़ी उतावली करना, जल्दी करना, थोड़ा मुझे जाना है, 11 बज गया है दोपहर का। तो डॉक्टर ने कहा कि दादा इतनी वृद्ध उम्र में आपको कौन सी इतनी जल्दबाजी है कि आपको कहाँ जाना। दादा ने कहा कि साहेब ये सामने जो अस्पताल है ना, हाँ, उसमें मेरी पत्नी को एडमिट किया है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ है, तो कहते हैं कि वो गिर गई थी तो हेमरेज हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है, अब उसको कुछ याद नहीं है। मैं हर दिन 11 बजे घर से भोजन लेकर जाता हूँ, उसको भोजन खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहचानती है। दादा ने कहा कि नहीं, वो पहचानती नहीं है, याददाश्त चली गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि यदि आप न जाओ, एक दिन कोई और जाकर भोजन खिला कर आ जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम है। दादा ने कहा कि साहब वो मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो उसको पहचानता हूँ ना। वो मुझे नहीं पहचानती है किंतु मैं तो उसको पहचानता हूँ ना कि वो मेरी पत्नी है। कभी कभी धनवान लोग होते हैं, माता पिता की सेवा में नौकर रख देते हैं। सेवा तो नौकर कर लेता है, किंतु जो पुत्र और पुत्र वधू सेवा करती है और जो प्यार मिलता है वो उसमें तो नहीं मिलता है। एक बार पुत्र पूछता है कि पापा कैसा है आपका स्वास्थ्य। थोड़ी देर बाद साथ में बैठता है अपने हाथ से। एक बार पुत्र वधू पूछती है सास या ससुर से कि आज आपको क्या भोजन में खाना है, कौन सा भोजन में बनाऊं, और उनकी मनपसंद चीज़ को बना देती है और अपने हाथ से एक बार खिलाती है। स्वर्ग जैसा सुख उसको मिलता है तब भाई। मेरी कथा में से मुझे तो एक ही बात सिखाने का मन होता है कि दुनिया में भाव प्रेम है, वही संपूर्ण दुनिया है। भाव प्रेम के बिना कोई जीवन में कोई सार ही नहीं। वो जो भाव प्रेम है वो दुख में पता चलता है, कौन कितना प्यार दे सकते हैं। दादा ने कहा कि मैं उसको पहचानता हूँ, इसलिए कहा कि पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है। कल भी मैंने कहा था, वासना वाले, राग वाले लोग तो इस दुनिया में बहुत होते हैं, प्रेम वाले, प्यार वाले लोग बहुत कम होते हैं। पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति की गरीबी में चलता है। जब धंधा बिजनेस ठीक ठाक चलता है, जब चाहे तब शॉपिंग करने के लिए ले जाते हैं, घुमाने फिरने के लिए ले जाते हैं, 5 स्टार होटल में भोजन करने के लिए ले जाते हैं, तब तो पति देव समान ही लगते हैं। किंतु जब गरीबी आ जाती है तब पति का साथ नहीं देती है। ऐसी पत्नी तो सीता जी जैसी कोई ही होती है।
14 वर्ष का वनवास मिला, राज का सुख छोड़कर सीता जी साथ में चल पड़ी। यदि आज के किसी के राम के जीवन में ये घटना घटती, 14 वर्ष का वनवास मिलता, तो आज की सीता कभी साथ में जाती ही नहीं, साथ में जाएगी नहीं। 14 वर्ष के बाद राम जब वापस आएंगे तो घर पे सीता मिलेगी भी नहीं, ये बात भी पक्की है। ये 14 वर्ष का इंतजार कोई करेंगे ही नहीं। प्यार का पता तो संकट में चलता है ना भाई। इसलिए कहता पत्नी की वफादारी का पता पति की गरीबी में चलता है, दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है, और भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है। शादी हो जाती है ना, बाद में भाई का प्यार कितना है वो पता चलता है। आज इंद्र ने कहा है कामदेव से कि आप हमारा काम कर दो। कामदेव ने कहा कि मैं सबको परास्त कर सकता हूँ, मुझे कार्य बताओ। तो कहा कि आप शिव के पास जाओ और शिव की समाधि जो है उसको तोड़ दो, शिव को समाधि में से जगाओ। कामदेव ने कहा इंद्र आपने काम तो बहुत बड़ा सौंप दिया है, शिव के पास तो मैं जाऊंगा, आपका काम तो कर दूंगा, किंतु मुझे पता है कि आज मेरी भी मृत्यु होने वाली है, शिव के पास मैं जिंदा बचूंगा नहीं, फिर भी तुम्हारा काम करने के लिए मैं जाऊंगा। कामदेव ने सोचा कि अब आज मरना ही है मुझे, तो मरने से पहले मैं मेरी शक्ति इस दुनिया को बता दूं। रामायण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है। और जब कामदेव ने अपनी शक्ति फैलाई, सारी दुनिया कामदेव के अधीन हो गई। चेतन तो अधीन हो गए, जड़ वस्तु भी कामदेव के अधीन हो गए। और उसी समय तुलसीदास जी ने भी लिखा, शिव पुराण में भी लिखा, कामदेव से कौन बचे, तो जिसने भगवान का आश्रय किया, भगवान की भक्ति थी, भगवान की शरणागति थी, वही कामदेव से बचे, बाकी सबको कामदेव ने पीड़ित कर दिया। इस तरफ कामदेव सती विरह में तप करते शंकर के पास आए। बहुत प्रयत्न करने पर भी शंकर के हृदय में कामदेव प्रवेश नहीं कर पाए। उसी समय शंकर का तीसरा नेत्र खुला और अपने नेत्र से प्रकटी हुई अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्मसात कर दिया। देवों ने प्रार्थना की शंकर से कि हे शंकर, आप इस कामदेव को जीवित करो, कामदेव के बिना सृष्टि का संचालन होगा ही नहीं, आप उसको जीवित करो। तब शंकर ने कहा कि यह कामदेव कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न होगा, तब तक यह अनंग रहेगा, अंग रहित रहेगा। इसलिए कामदेव का एक नाम है अनंग। अंग नहीं होते हैं, वो बाहर कहीं दिखते नहीं है, परिणाम आता है तभी पता चलता है कि कामदेव आया और परेशान करके गया। वो अनंग होता है, वो कभी किसी को दिखता नहीं है कामदेव।